नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा बोर्ड पेपर, और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा कक्ष भाषा प्रयोगशाला के रूप में। यहाँ पर हम हिंदी भाषा की बात करेंगे कि जो कक्षा कक्ष है उसको भाषा प्रयोगशाला के रूप में किस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि विज्ञान कक्ष होता है, वहाँ पर विज्ञान से संबंधित प्रयोगों के द्वारा बच्चों को विज्ञान का शिक्षण करवाया जाता है। हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की एक तो होती है प्रयोगशाला, जिसके अंतर्गत भाषा से संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं। अब हम बात करें कक्षा कक्ष, जो कक्षा है बालकों की जो सामान्य कक्षा है, उसको हम भाषा प्रयोगशाला के रूप में किस प्रकार सज्जित कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो भाषा वहाँ पर एक शिक्षक है, वो शिक्षण की उपयुक्त वातावरण का सृजन करके भाषा प्रयोगशाला कक्षा कक्ष को हम लोग भाषा प्रयोगशाला के रूप में कैसे ला सकते हैं। तो शिक्षक है वो शिक्षण की उपयुक्त वातावरण का सृजन करे, जिससे कि मतलब कि वातावरण का सृजन कैसे कि कक्षा में जब बातचीत की जा रही है तो शुद्ध हिंदी में की जाए, आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो कक्षा का वातावरण कैसा हो जाएगा कि यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में समझाया जा रहा है। तो हिंदी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमारे अभ्यास में नहीं होता है। हम लोग वहाँ पर कोई अन्य भाषा जैसे इंग्लिश का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो शिक्षक को ऐसा वातावरण सृजन करना है कि आदेश निर्देश या संपूर्ण शिक्षा जो उसकी व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था जो कर रहा है, शिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ पर उसे हिंदी भाषा के शुद्ध रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। और भाषा कक्ष में भाषा कक्ष को सिद्ध करने वाली व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भाषा कक्षा मतलब कि जिस प्रकार की लैंग्वेज लैब होता है उसी प्रकार की भाषा कक्षा की जो व्यवस्था है उसी प्रकार की होनी चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी हैं वो बातचीत में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, अध्यापक है वो भी हिंदी में बात करे, तो ये सारी व्यवस्थाएं होगी। वो क्या सिद्ध करेगी कि हाँ यहाँ पर भाषा की कक्षा हो रही है, शुद्ध हिंदी में बात की जा रही है। फिर है शिक्षक द्वारा प्रभावी वातावरण बनाना। शिक्षक द्वारा कक्षा का प्रभावी वातावरण निर्मित करना। अब कक्षा का प्रभावी वातावरण कब होगा, तो एक अध्यापक जब पूर्व तैयारी के साथ आएगा तो कक्षा का वातावरण है वो प्रभावी रहेगा। अन्यथा कक्षा के अंतर्गत केवल एक संप्रेषण होगा, बातचीत होगी और कोई भी शिक्षण कार्य वहां पर नहीं हो पाएगा। तो एक अध्यापक को प्रभावी वातावरण के लिए निर्मित करने के लिए क्या करना होगा, शिक्षण से पूर्व तैयारी करके आना होगा। इसके अलावा प्रकरण संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक को शिक्षण से संबंधित उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा, जिससे कि जो भाषा का हमारा प्रभाव बन रहेगा। भाई लैंग्वेज लैब के अंतर्गत तो हम लोग उच्चारण से संबंधित है, शब्दार्थ है, वर्तनी से संबंधित ये सारे कार्य करते हैं। अब कक्षा के अंतर्गत तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं बालकों को, तो जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत बालकों को सिद्ध करके प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बता दिया जाता है सही गलत क्या है। अब यहाँ पर अध्यापक है सहायक सामग्री के माध्यम से उनके समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से उस सामग्री को तो न लाके लेकिन केवल मॉडल और रूप से मूर्त रूप में उनके सामने ये सामग्री प्रस्तुत करेगा, जिससे कि बालकों के अंतर्गत जो मानक रूप है वह उनके समझ में आएगा और जो ज्ञान है वो स्थायी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा विचार विमर्श शुद्ध भाषा में करना।
संपूर्ण। जब सहायक सामग्री का प्रयोग भी अगर अध्यापक कर रहा है तो यहाँ पर स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को न लेते हुए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए जब सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा तो विद्यार्थी है वो भी शुद्ध रूप से अवगत होंगे। यहाँ पर विचार विमर्श है वो दोनों तरफ से सक्रिय रह के कार्य होगा और जो विचार विमर्श होगा वह भी शुद्ध रूप से भाषा कक्ष में जिस प्रकार होना चाहिए उसी प्रकार का होगा। अब है हम कुछ व्यवहारों की बात करेंगे कि ये जब कक्षा का वातावरण हमें कक्षा कक्ष का भाषा प्रयोगशाला के रूप में हमें प्रयोग करना है तो कौन कौन से व्यवहारों को अपनाना होगा। व्यवहार अपनाना, कौन कौन से व्यवहार अपनाने होंगे। तो पहला है व्यवहार उपयोग में लाने। कौन कौन से व्यवहार उपयोग में लाने। तो पहला है छात्र शिक्षक छात्र संबंध, शिक्षक छात्र संबंध। सबसे पहले ध्यान रखना होगा शिक्षक और छात्र संबंध का। इसके अंतर्गत किन किन चीजों की बात करनी होगी। तो पहला है इसके अंतर्गत पहला है संप्रेषण के माध्यम से भाषा, संप्रेषण के माध्यम से भाषा। कैसे। तो जो संप्रेषण शिक्षक छात्र संबंध मतलब कि शिक्षक और छात्र है वो शिक्षण के माध्यम से संबंधित है। अब यहाँ पर जो संप्रेषण का माध्यम है वो शुद्ध भाषा के अंतर्गत होगा तभी हम लोग उस कक्षा को भाषा की कक्षा कह सकेंगे। अन्यथा अध्यापक है वो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है और विद्यार्थी है वो अपनी आंचलिक या फिर कहे कि क्षेत्रीय या मातृभाषा के अंतर्गत वो जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा का वातावरण भाषा की कक्षा का नहीं लगेगा। इसीलिए संप्रेषण का जो माध्यम है उसमें भाषा का विशेष ध्यान दिया जाए। फिर है शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, शिक्षक का आत्मीय व्यवहार। दूसरी बात है शिक्षक है वो आत्मीयता का व्यवहार लिए हो क्योंकि शिक्षक है वो विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। यदि अगर अध्यापक है भाषा कक्षा के अंतर्गत या शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा समय विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने का प्रयास करेगा, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगा तो कक्षा का वातावरण वो शिक्षण के लिए सही नहीं होगा और उसे हम भाषा की कक्षा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि भाषा प्रयोगशाला के मतलब कि भाषा का प्रयोग करते हुए बालकों को सिद्ध करके बताना कि आपको किस प्रकार से भाषा का व्यवहार में लाना है। तो यहाँ पर शिक्षक को आत्मीयता का व्यवहार अपनाना होगा जिससे कि भाषा की कक्षा लग सके। फिर है छात्रों के विचारों को अवसर देना, छात्रों के विचारों को अवसर देना। यहाँ पर जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। मतलब कि जो विद्यार्थी कहे कि जैसे कि सबसे पहले होता क्या है शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक है बालकों के पूर्व ज्ञान को जानता है और फिर उसके बाद आगे वो शिक्षण का कार्य करवाता है। तो एक अध्यापक है विद्यार्थियों के विचारों को अपनाए कि विद्यार्थियों की समझ कितनी है, अब आगे मुझे कितना करवाना है, उसको लेते हुए चलेगा। मतलब कि उन्हें अवसर देगा। ऐसा नहीं कि बालकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अध्यापक है वो आगे पढ़ाया जा रहा है तो भाषा का प्रयोग विद्यार्थी नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो हमसे छूट जाएगी। इसीलिए छात्रों के विचारों को अवसर देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तभी हम लोग कक्ष को भाषा की कक्षा या प्रयोगशाला के रूप में देख सकेंगे। फिर है सरल प्रदर्शन के अंतर्गत अध्यापक है वो एक बात का ध्यान रखें कि जो भी शिक्षण कार्य वो करवा रहा है वहाँ पर बालकों के इस तरह अनुकूल भाषा का वो प्रयोग करे। कठिन शब्दावली विद्यार्थियों के समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कह रहे कि आप लोग बिल्कुल कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करें। भाई साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना होगा लेकिन बच्चे के स्तर को देखते हुए उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए तभी बालक को समझ में आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हम भाषा के शुद्ध रूप से अवगत कराने के लिए उसके पर्याय शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो
तो ऐसे सरल प्राय शब्दों का प्रयोग करते हुए बालकों के इस तरह अनुकूल उन्हें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। फिर है भाषाई समस्याओं का समाधान। भाषाई समस्याओं का समाधान। अगली बात है भाषाई समस्याओं का समाधान। एक अध्यापक को भाषा से संबंधित समस्याएं जो विद्यार्थियों को आ रही है उसका समाधान निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि अगर फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ही जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है उसी अवस्था में यदि बालकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो ये समस्याएं आगे तक बनी रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल नियम बना दिया गया है कि 8वीं तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी न किसी आधार पर उसे पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आके बालक जब 9वीं कक्षा में आता है तो उसे पाठ पढ़ना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनकी समस्याओं को ध्यान दिया ही नहीं गया, इसी कारण बालक है वो पाठ नहीं पढ़ पाता है। और यहाँ पर शिक्षक, भाषा शिक्षक को ये करना है कि बालक व्यवहार में लेगा, साइंस के अंदर वो प्रयोग करता है और सिद्ध कर लेता है, वो प्रयोग को करना वो सीख जाता है, वो व्यवहार में आ गया। अब यहाँ पर बालकों को भाषा का प्रयोग करना यानी व्यवहार में लेना। तो बालकों की जो समस्या है उच्चारण से संबंधित, लिखने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उस समस्या को उसी समय समाधान करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे चलाना चाहिए। तभी एक भाषा की कक्षा लगेगी। मतलब कि जो कक्षा के अंतर्गत यदि भाषा से संबंधित समस्याएं ऐसे इस बालकों में बनी रहेगी तो वो कक्षा भाषा की नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि भाषा की कक्षा लगी नहीं रही, केवल औपचारिकता को अपनाया जा रहा है। फिर है भाषाई शिक्षण हेतु बैठक व्यवस्था। भाषाई शिक्षण हेतु बैठक व्यवस्था। देखो, व्यवहार का प्रयोग में लेना पहले शिक्षक और छात्र, अब दूसरा है छात्रों की या भाषाई शिक्षण हेतु बैठक व्यवस्था। अब ये भाषा की कक्षा है, उसकी बैठक व्यवस्था भी उसे भाषा कक्षा कहलाने के लिए आवश्यक है। मतलब कि बैठक व्यवस्था उचित नहीं होगी तो वो कक्षा भाषा की कक्षा नहीं कहलाएगी। तो पहला है उचित स्थान। उचित स्थान। अब भाषा है वो अनिवार्य रूप से सभी बालकों के लिए आवश्यक होती है। हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, ठीक है, त्रिभाषा प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो अनिवार्य रूप से बालकों को हिंदी भाषा सिखाई जाती है। अब इस कक्षा में जब अगर विज्ञान कक्षा की बात करें तो विज्ञान बच्चों की रुचि के अनुसार बालक लेते हैं और वहाँ पर उस कक्षा में बैठते तो उन बच्चों की संख्या कम होती है। लेकिन भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। इसी के अनुसार विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उचित स्थान की आवश्यकता होती है। फिर है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार अन्य प्रयोगशालाओं की अपेक्षा भाषा की कक्षा का जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, क्योंकि हमने बताया कि उचित स्थान तो दिया जा रहा है, समय सारणी में भी उचित स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को अगर उचित स्थान की हम बात करें तो कक्षा की तो बात कर ही रहे, साथ ही विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। और जो भाषा की बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, साहित्यिक अलग है, व्याकरण अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बालकों को पढ़ानी होती है, तो समय अधिक चाहिए होता है, तो समय सारणी में ज़्यादा स्थान देना चाहिए। फिर है कक्षा का आकार, तो अन्य कक्षाओं की अपेक्षा भाषा की कक्षा का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। फिर है उचित छात्र संख्या। उचित छात्र संख्या विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वर्ग निर्धारित कर देने चाहिए, जिससे कि भाषा की कक्षा में अध्यापक भी सही तरीके से पढ़ा सके, क्योंकि ज़्यादा संख्या होने पर भी अध्यापक को पढ़ाने में दिक्कतें आती है। तो उचित संख्या के आधार पर उसमें वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तब भी भाषा की कक्षा हम लोग निर्मित कर सकते हैं। फिर है उचित प्रकाश की व्यवस्था। उचित प्रकाश की व्यवस्था
भाषा की कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को यहाँ पर सारा कार्य लिखित और मौखिक रूप में करना होता है। अध्यापक है वो विद्यार्थियों के लिए आदर्श रूप में शिक्षण कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था यदि नहीं होगी उचित, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह बिजली की व्यवस्था हो, ऐसा भी होता है बहुत सारे रोशनदान खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे कि बालकों को उचित प्रकाश मिल सके। बच्चों की लेखन से संबंधित समस्या प्रकाश की कमी होती है तो उन्हें ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं दिखेगा और वो सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, तो इस प्रकार की लेखन संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। फिर है श्यामपट्ट तथा श्यामपट्ट तथा शिक्षक तक सभी बच्चों की पहुंच। अगली बात है कि श्यामपट्ट तथा शिक्षक तक, मतलब कि श्यामपट्ट की दूरी भी विद्यार्थियों के आधार पर सही होनी चाहिए और शिक्षक है वह भी विद्यार्थियों से ज़्यादा दूरी पर ना खड़ा रहे जिससे कि बालकों को समझ नहीं आए। तो श्यामपट्ट और शिक्षक, क्योंकि श्यामपट्ट का सहारा लेते हुए शिक्षक किसी भी उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को समझाएगा, शब्दार्थ लिखेगा या फिर कोई भी कार्य है वो श्यामपट्ट के माध्यम से वो करवाएगा, या फिर नियमीकरण है, उदाहरण है, बहुत सारी चीज़ें वो श्यामपट्ट के माध्यम से करवाएगा। अगर श्यामपट्ट की दूरी ज़्यादा होगी तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, शिक्षक है वो भी उचित जगह पर खड़ा होकर विद्यार्थियों को पढ़ाएगा तो उसकी आवाज़ है विद्यार्थियों तक पहुँचेगी और विद्यार्थी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये थी सारी बात। इसके अलावा जो अन्य है वो हमारे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। कक्षा कक्ष भाषा प्रयोगशाला के रूप में कैसे हो, इसे समझाने हेतु निम्न बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। पहला है विद्यार्थी शिक्षक संबंध, पहला। और दूसरा है भाषाई शिक्षण हेतु बैठक व्यवस्था। इन दोनों बिंदुओं की चर्चा अभी हम लोगों ने की है। इसी को आपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में आपको लिखकर लाना है, गृह कार्य ये प्रश्न आपका जो है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाए। बाहर जाते तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। धन्यवाद।